देखिए, इधर विगत दिनों में दक्षिण जोन में 3 हत्याएं हुई थी। एक घटना सेनपारा थाने में हुई, और दूसरी घटना बिधुनु थाना क्षेत्र में हुई थी और तीसरी घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र में हुई। 19 तारीख को सेन पश्चिम पारा थाने में नयापुरवा गांव में एक शिवबालक नामक व्यक्ति की डंडे से मार करके हत्या की गई थी, जिसमें उसका भतीजा नीरज ही उसमें शामिल था। और जब इस अभियुक्त को पकड़ा गया तो इसने बताया कि ये बेसिकली शराब के नशे में दोनों थे और शराब के नशे में इसने डंडे से उस पर प्रहार किया था। लेकिन इसने कुछ और बातें बताई कि इनका जो पूर्व के विवाद थे, इनका कुछ खेत और मेड़ का विवाद था, दूसरे के जानवर इसके खेत में चले जाते थे, इसको भी लेकर के इनका विवाद था और लगभग इनका मनमुटाव पिछले 1 वर्ष से चल रहा था। इसी को लेकर के घटना हुई है और इसमें जो आला कत्तर था वो भी बरामद हुआ है। अभियुक्त को अभी आपके सामने पेश किया गया था और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इसमें 1-2 नामजदगियां और हुई थी, प्रधान और उनके भाई। उसमें जब मेरे द्वारा अभियुक्तों से बातचीत की गई तो इसका जो घटना का वादी है नीरज, वो पूर्व में प्रधान की पुत्री को लेकर के बीच में कहीं चला गया था। तो प्रधान के द्वारा ये बताया गया कि उस बात को लेकर के नीरज हमसे एक रंजिश मानता था और उन्होंने उसका कोई एफआईआर आदि नहीं कराई थी, लेकिन इसको इनके समाज में इसको लेकर के पंचायत वगैरह हुई थी। तो उसके पीछे जो नामजदगी का जो कारण है वो यही उनके द्वारा बताया गया। लेकिन हम लोग अन्य जो भी पहलू उस पर भी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अगर उनका कोई दोष पाया जाएगा तो उनके बीच में गिरफ्तारी करके उनको जेल कर दिया जाएगा। दूसरी जो घटना हमारी बिधुनु थाना क्षेत्र की थी, जिसमें एक घाटू खेड़ा गांव में अवनीश यादव नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसमें हम लोगों ने अभियुक्त को हिरासत लेकर पूछताछ की थी, लेकिन बीच में हमें कुछ ठोस साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जब इसका कपड़ों पर इसके कुछ ब्लड मिले थे, जिनका हम लोगों ने केमिकल टेस्ट कराया था, तो इसके कपड़ों पे वो ब्लड की पुष्टि हुई थी और इस आधार पर उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना में होना स्वीकार किया। उसने ये बताया कि ऋषु यादव नामक एक व्यक्ति गांव में जो परचून की दुकान चलाता था, घटना से 2 दिन पहले उसी दुकान पर मृतक और इस विपक्षियों में उसमें मारपीट भी हुई थी और एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी। मेरे द्वारा जब इस अभियुक्त से वार्ता की गई तो उसने ये बताया कि घटना के बाद से वो चापड़ लेकर के मारने के लिए ढूंढ रहा था इन लोग। तो ये लोग उससे भयभीत हो गए और ये भी बताया कि मृतक के भाई ने भी इस बात को इन लोग बताया था कि वो बहुत नाराज है तुम लोगों से और वो कोई भी घटना कारित कर सकता है। इन लोगों ने इस आशंका में कि हमारी हत्या कर दिया गया है, वो इन्होंने उसकी हत्या कर दी और बीच में जो उनके कपड़ों पे ब्लड आदि पाया गया था, तो उनके जो केमिकल टेस्ट से वो सारी चीजों उसमें प्रमाणित हुई और उस साक्ष्य के आधार पर इनको आज बिधुनु के केस में भी अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा। तीसरी घटना हमारी घाटमपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति राकेश नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी पतारा मोड़ के पास, जिसको गला दबा करके उसके ही एक मित्र, जिसका भी नाम राकेश ही है, एक ही गांव के एक ही समाज के लोग थे और उसने गला घोट करके उसकी हत्या कर दी थी। उसमें जब उससे अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मृतक ने उसकी पत्नी से कुछ मतलब ऐसी बातें कर दी कि उसकी पत्नी उसको छोड़ करके घर से चली गई थी, तो ये उससे नाराज रहता था। इसी बात को लेकर के उस दिन, घटना वाले दिन, दोनों ने वहां शराब पी पुलिया बैठ करके और एक योजना के तहत उसने अपने ही गमछे से उसकी गला घोट करके हत्या कर दी। तो उसमें भी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, आज उसको भी जेल भेजा गया है। तो हमारे जो 3 प्रकरण बिधुनु, घाटमपुर और सेन पश्चिम पारा के जो हत्या के अभियुक्त जो लंबित चल रहे थे, जिसमें कुछ में खुलासा होना था, कुछ में अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी थी, हमारी सभी थानों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सार्थक प्रयास करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, आला कत्ल बरामद किया और संकलन के पश्चात आज उनको जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे कार्य में हमारे संबंधित एसीपी साहबान और एडीसीपी साहब का भी अच्छा योगदान है। हमारी क्राइम ब्रांच, सर्विलांस की टीमों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है। तो सबके एक सार्थक और सम्यक प्रयास से इन संपूर्ण घटनाओं का आज सफल अनावरण हुआ है। थैंक यू।